धर्म का धंधा था, पूरा देश उसमें अंधा था। कोरोना आया तो पता चला, आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। जिस शेर कहते हुए सर शर्म के साथ झुक रहा है, इस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है और मजदूरों की जो हालात है वो आंखों के सामने घूम रहे हैं। मजदूरों ने कोरोना के चलते एक सफर शुरू किया था अपने घरों को जाने का, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो मजदूर अपने तरीके से अपने घरों को निकल पड़े। लेकिन उनका जो सफर कभी ना खत्म होने वाला सफर बन के रह गया। फिर चाहे वो औरंगाबाद में हादसे का शिकार हुए मजदूरों की बात हो, फिर चाहे वो उन मजदूरों की बात हो जो ट्रेन पर थकावट के मारे ट्रेन की पटड़ी पर कुछ पल के लिए आराम से सो गए थे कि शायद ट्रेनें बंद है तो नहीं आएंगी, लेकिन एक ट्रेन मौत बनकर आई और उनको कुचल कर चली गई और पीछे छोड़ गई सूखी रोटियां, उनके मैले कपड़े, जिससे पता चलता था कि वो किस तरह से लाचार हो चुके थे थकावट से। फिर चाहे बात हो उस औरत की जिसने सफर तय किया था अपने घर पर जाने का, गर्भवती औरत की, और रास्ते में जाकर उसने एक बच्चे को सड़क पर जन्म दिया और सड़क पर जन्म देने के बाद 160 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंची। ये कैसी घटना है जो हमारे मुंह पर एक तमाचा है, जो हमारे जमीर को झंझोड़ रही है, जो हमारे सिस्टम का मुंह चिढ़ा रही है, जो एक मजदूर पर हंस रही है। फिर चाहे घटना हो ज्योति की, जिसने अपने 15 साल की उम्र अपने पिता को पीछे बिठाकर 1200-1300 किलोमीटर का सफर तय किया, और पूरा का पूरा मीडिया इस खबर को इस तरह से हाईलाइट करके दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा मार्का मीडिया के हाथ लग गया हो। अगर आज 15 साल की बेटी के उस सफर की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर का सफर बड़ा लंबा होता है। एक 15 साल की जवान लड़की उस 1500 किलोमीटर का सफर उसने किस तरह से तय किया होगा, जी हम सोच सकते हैं। और अकेली ज्योति न्यूज जैसी बहुत सारी बेटियां हैं जो इस तरह से सफर तय कर रही है अपने परिवार के साथ। लेकिन हम वाहवाही देना शुरू कर देते हैं बजाय उस सरकार से सवाल पूछने के कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक जवान लड़की को 1200-1300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। हम क्यों नहीं वो पीड़ा समझ रहे। कभी आप 8-10 किलोमीटर चल के देखिएगा, वैसे चलना बहुत मुश्किल है, कभी चल के देखिएगा और उस गर्मी में फिर अपने हालात देखिएगा कि गला कैसे सूखता है, किस तरह से पानी की तलब जगती है, किस तरह से पेट कुछ खाने के लिए मांगता है, किस तरह से टांगे जवाब देने लगती है चलने से। और जिन लोगों ने 1200 किलोमीटर का सफर तय किया, जिनके बच्चे उनके सूटकेस पर सो रहे थे और चलकर जा रहे थे, क्या उनका ये कसूर है कि वो सिर्फ गरीब है? क्या उनका ये कसूर है कि वो सिस्टम से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने पेट की पड़ी है? क्या मजदूर होना भारत में एक गुनाह हो गया है? आज कुछ सवाल है जो हमारी आत्मा को झंझोड़ रहे हैं। जब गला एकदम सूख कर मरने के कगार पर आ जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं। लेकिन शायद हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, या इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि हमें इन सबसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उस बेबसी को देखिए जो कई सौ किलोमीटर चलने के बाद भी लग रहा है कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ सवाल है जो हमारे सामने खड़े हुए हैं। हम बात ज्योति की कर रहे थे, ज्योति जिसने कई सौ किलोमीटर का सफर तय किया है और रास्ते में उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आज चाहे बहुत सारी सरकारें उसे सम्मान दे रही हैं, उसको नौकरी ऑफर कर रही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी ज्योतियां हैं जिनकी शायद खबर तो नहीं आई, लेकिन उनके हौसले टूट पड़े थे रास्ते में। उनको डर लग रहा था कि पता नहीं कौन सा भेड़िया किस वक्त उनकी इज्जत पर हाथ डाल दे। सोचिए उस रात को, जब दिन भर चलाते हुए रात को वो सोती होगी, क्या उसको चैन से नींद आ जाती होगी? नहीं आती होगी। लेकिन हम इन सब से क्या, हम इन सब से कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे घरों में हमारे बच्चे सो रहे हैं, आराम से है, हमें सड़क पर चल रहे नंगे पांव पैरों पर पड़े छालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। आज मैं उस मजदूर से कहना चाहूंगा कि आपको सत्ता के खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको सत्ता को चैलेंज करना पड़ेगा।
आपको सत्ता के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप सत्ता के खिलाफ नहीं बोल पा रहे तो आप जिंदा लाश है, और जिंदा लाश बनकर जीने से अच्छा है कि आप कुछ करके जिए। अपने हालात को बदलने के लिए आपको उस सत्ता को जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा जो आपके विरुद्ध है, जिसको आपके बच्चों की फिक्र नहीं है। सोचिए उस परिवार की बेबसी जो कई सौ किलोमीटर चलने के बाद हिम्मत हार गया और भूख के चलते, प्यास के चलते, थकावट के चल के रास्ते में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको धर्म की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और जब तक आप इस राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते, जब तक आप ऐसे लोगों को नहीं चुनकर आगे लाएंगे, जब तक आप अपने हकों और अपने हकूकों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप मरते रहेंगे, आप जूझते रहेंगे। आपको उन लोगों के साथ चलना होगा जो आपको शिक्षा की बात करते हैं, जो आपको अच्छी सेहत की बात करते हैं, उन लोगों के साथ आपको चलना होगा। धर्म क्या है? धर्म आपको अच्छे तरीके से जीना सिखाता है। जिए और जीने दो क्या सिद्धांत है, लेकिन जहां पर सिर्फ आपको सियासी तौर पर लोग यूज कर रहे हैं और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको आपके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको वो आपकी घिसी हुई चप्पल संभाल कर रखनी होगी उन लीडरों के लिए जो वक्त आने पर आपके दरवाजे पर आते हैं। वो चप्पल से उनका आपको स्वागत करना पड़ेगा। वो दिखाइएगा उनको कि क्या ये है मेरी 70 साल की कमाई। अपने मरे हुए परिवार वाले मेंबरों की फोटो पर चढ़े हार दिखाइएगा उन्हें कि क्या ये है हमारी 70 साल की कमाई, क्या ये मिला हमें, क्या यही आजादी है। हम गुलाम हैं और इस गुलामी को हम खुद तोड़ सकते हैं और हमें तोड़ना पड़ेगा। भूखे पेट की और प्यासे गले की प्यास जो बुझाता है, उसके लिए वही राम है, वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु है। फिर चाहे उसने सर पे टोपी पहनी हो, गले में जनेऊ पहना हो या सर पे पगड़ी बांधी हो। धन्यवाद।